हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं गाइस आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं आपके जो क्रश हैं जिनको आप पसंद करते हैं वो आपको लेकर इस टाइम कैसा सोच रहे हैं। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। अगर आप लोग गाइस चैनल पे न्यू है, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। फॉर पर्सनल बुकिंग्स आप लोग मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है। सो गाइज़ आप लोग मुझे पर्सनल बुकिंग्स के लिए ईमेल या इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। टिकटॉक पे मैं नहीं हूँ, सो बी केयरफुल फॉर द फ्रॉम द स्कैमर्स। ठीक है, किसी भी तरह से आप लोगों ने किसी के स्कैम में नहीं आना। अगर आपने कॉन्टैक्ट मुझसे करना है तो स्पेशली कोशिश ये करें कि आप लोग मुझे मेरे ईमेल पे कॉन्टैक्ट करें। ठीक है, और अगर आपको फिर कन्वीनियंट लगता है तो आप इंस्टाग्राम पे जा सकते हो, अदरवाइज़ मेरा इसके अलावा कहीं पे कोई भी अकाउंट नहीं है। मैं टिकटॉक पे, फेसबुक पे नहीं हूँ। ठीक है, ये अपने माइंड में चीज़ को जो है वो फिट कर लें। ओके, सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। अपने क्रश पे फोकस करिएगा, 3 टाइम्स उनके नेम को रिपीट करें, अपनी एनर्जीज अलाइन करें। वीडियो को आपने लाइक मस्ट करना है सो दैट रीडिंग की एनर्जीज आपसे एक्सचेंज हो सकें। सो देखते हैं आपके जो क्रश हैं जिनको आप पसंद करते हो या जिनके लिए आप रीडिंग को देख रहे हो वो आपको लेकर कैसा सोच रहे हैं, उनके माइंड में आपके लिए क्या कुछ चल रहा है। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। जैसे आपके माइंड में भी कुछ ना कुछ उनके लिए चल रहा होगा, आप भी उनको लेकर कुछ ना कुछ सोच रहे होगे, तो देखते हैं वो आपको लेकर कैसा सोच रहे हैं, क्या कुछ चल रहा है उनके माइंड में आप लोगों को लेकर। कुछ लोगों की तरफ से तो लग रहा है जैसे ये जो क्रश है वो आपसे कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं, कुछ ना कुछ सोच रहे हैं आपकी तरफ कोई एक्शन लेने का। यस वी हैव इट्स ऑफ स्वॉर्ड, दे रियली वांट टू टॉक टू यू। ऐसा लग रहा है ये सोच रहे हैं आपको किस तरह से कोई कन्फेशन करने का, किसी तरह से आपसे कम्युनिकेशन करने का। कोई ट्रुथफुल कम्युनिकेशन हो सकती है, किसी चीज़ को लेकर कोई क्लैरिटी हो सकती है जो ये आपको देने का सोच रहे हैं। यस इट्स अ एस ऑफ स्वॉर्ड। ऐसा लग रहा है कुछ क्लियर करना चाह रहे हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिख रही है, सोच रहे हैं कुछ क्लियर करने का, कुछ कन्फेशन करने का। वी हैव 7 ऑफ वैंड्स एंड वी हैव द एम्प्रेस। यस, आप जो हो ना इस इंसान का एक सपना हो, एक ड्रीम हो, आप लोग जो ये सोच रहे हैं अपने इन सपनों को, अपने ड्रीम्स को रियलिटी में पूरा करने का, जिसके लिए ये सोच रहे हैं कि आपको उस चीज़ के बारे में कन्फेस करें। बिकॉज यहाँ पे एम्प्रेस की एनर्जी है। ये जो भी आपके क्रश है ना, ये आपके साथ आगे डेफिनेटली ग्रोथ चाहते हैं। दे रियली वांट कि किसी तरह से आपके साथ कनेक्शन उनका बन जाए, किसी तरह से कन्फेशन करें, किसी तरह से आप लोगों के साथ कुछ ट्रूली जो है वो कुछ बातचीत करके अपनी फीलिंग्स के बारे में आपको बताएं, जिससे आपके और इनके बीच में कुछ चीज़ें ग्रोथ की तरफ जाएं, कुछ फर्टैलिटी हो, कुछ अबंडेंस हो। बिकॉज ये जो भी आपके क्रश है ना गाइस, ये आपको बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट देना चाहते हैं, सोच रहे हैं आपको रिस्पेक्ट दें, अपना लव शो करें, आपको अपना कंसर्न शो करें। बिकॉज इनकी जो सोच है वो आपको लेकर बहुत ही नर्चरिंग है, बहुत ही ज़्यादा सेंचुअल इनकी जो है वो फीलिंग्स हैं आप लोगों को लेकर, जिसको ये चाह रहे हैं कि आपसे बातचीत करके आपको बताया जाए, कन्फेशन किया जाए। स्पेशली क्योंकि ये जो भी आपके क्रश है ना, ये इस आपके साथ कनेक्ट होके, आपके साथ किस तरह से अटैच होके इस चीज़ों में विक्ट्री चाहते हैं। यस, बट कुछ है ऐसा जिसको ये सोच रहे हैं क्लियर करने का, कन्फेशन, क्लैरिटी। मुझे ऐसी एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है बिकॉज यहाँ पे एम्प्रेस की एनर्जी है। ये सोचते हैं कि आप इनके डिवाइन फेमिनिन हो, दैट्स वाई वो आपके साथ कुछ चाहते हैं, उनका फर्टैलिटी, अबंडेंस की तरफ जाएं। बट विद द 7 ऑफ वॉन्ड्स हो सकता है कुछ चीज़ें इनको लग रहा है बातचीत में शायद कुछ प्रॉब्लम आ रही हैं, यहाँ पर बात करना इनको आपकी तरफ मुश्किल लग रहा है। बिकॉज़ कुछ ना कुछ लोगों को लगता है जैसे आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो, आप लोग आउटसाइड के लोगों से या फिर कुछ आउटसाइडर एनर्जी से अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखते हो, या फिर आपने अपने आप को बहुत गार्डेड अप किया हुआ है। बिकॉज आप लोगों में से कुछ लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो सकते हो, बहुत ज़्यादा लाइक आपकी एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा, आपका ओरा बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो सकता है, या फिर इमोशनली आप बहुत ज़्यादा एक तरह से सेंसिटिव हो सकते हो, जिसकी वजह से आपके क्रश सोचते हैं कि आप अपने आप को बहुत ज़्यादा गार्डेड अप करके रखते हो। यस, बट ये चाह रहे हैं फेस करें आपको, क्योंकि फर्स्ट कार्ड ही आपका एस ऑफ स्वॉर्ड का है। कुछ बातचीत करके कम्युनिकेशन कुछ क्लियर करना चाह रहे हैं, किस तरह का कोई कन्फेशन हो सकता है जो आपको देना चाह रहे हैं, बट बातचीत कुछ ऐसे लग रहा है क्लियर करना चाह रहे हैं। मे भी आपकी बातचीत क्लियर नहीं हो रही, या फिर आपसे कुछ इन्होंने बात की नहीं है। सच वी हैव इट्स 10 ऑफ वॉन्ड्स।
यस कुछ है ऐसा जो कि ये सोच रहे हैं कि इस टाइम कुछ प्रेशर हो सकता है, किस तरह के कोई बर्डन हो सकता है इनका आपको लेकर। ऐसा लग रहा है ये जो सपने हैं इनके काफ़ी टाइम के हैं, जिसकी वजह से आप ये सपने इनको काफ़ी बर्डन दे रहे हैं, काफ़ी प्रेशर दे रहे हैं। अब वो चाह रहे हैं कि इन चीज़ों को आपके साथ डिस्कस करें जो उनके माइंड में चल रहा है। ऑब्वियसली ये सोच रहे हैं ना इन चीज़ों के बारे में जो माइंड में चल रहा है। अब उनको धीरे धीरे करके टाइम के साथ साथ वो चीज़ें काफ़ी स्ट्रेस, काफ़ी बर्डन, काफ़ी टेंशन दे रही हैं। तो वो चाह रहे हैं कि अब आपसे बातचीत करके अपने आप को रिलैक्स करें, आपके सामने ये सब कुछ बता के जो इस टाइम वो सोच रहे हैं उनके माइंड में ये सब कुछ चल रहा है। यस वी हैव इट्स अ 5 of Cups एंड वी हैव द हैंगमैन। ये काफ़ी ज़्यादा अपनी लाइफ में इस टाइम अपसेट चल रहे हैं। मे बी कुछ लोगों का हो सकता है कोई ब्रेकअप हुआ है या फिर किसी तरह से इन्होंने किसी को खोया है। बट इस टाइम विद द हैंगमैन आपके ये जो क्रश हैं ये अपनी लाइफ में इस टाइम स्टक हुए हुए हैं। लाइक इनकी लाइफ ना बैक एंड फोर्थ पे जा रही है, जैसे आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं फिर पीछे को आ जाते हैं। शायद आपसे बात करने की कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं बट उनको लग रहा है आपके बीच में जो एक तरह से दूरी है ना वो कहीं ना कहीं इनको काफ़ी अपसेट कर रही है। अच्छा कुछ लोगों की तरफ से ये आपका क्रश वो भी हो सकता है जिसके साथ ऑलरेडी आप किसी कनेक्शन में या किसी रिलेशनशिप में रह चुके हो। यस वी हैव द लवर्स। ये आपके साथ यूनियन करना चाहते हैं बिकॉज इनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है एंड दे रियली लव्स यू एंड लाइक्स यू। ये कुछ लोग तो आपको बहुत हद से ज़्यादा जो है वो पसंद करते हैं और कुछ हद से ज़्यादा ऐसे लग रहा है आपकी तरफ अट्रैक्टेड है और उनको कहीं ना कहीं आपके साथ एक इमोशनली इंटीमेसी फील हो रही है जिसको वो बातचीत करके आपको बताना चाहते हैं। लाइक कुछ एक्सप्रेस करने का सोच रहे हैं, किस तरह का कन्फेशन करने का सोच रहे हैं बिकॉज दे रियली लव्स यू, दे रियली लाइक्स यू। तो वो चीज़ें कुछ लोग आपको बताना चाह रहे हैं। बट मुझे लग रहा है ऐसा मे भी कुछ लोगों की लाइफ में या तो कुछ ख़त्म हुआ है या फिर इनकी लाइफ में ये किसी डिस्टर्बेंस से क्या तो उन्होंने कुछ खोया है। विद द 5 of Cups हो सकता है ऐसा लग रहा है कुछ लोगों ने कुछ खोया है जिसके बारे में आपसे बातचीत करना चाह रहे हैं। बिकॉज लग रहा है जैसे कि जो भी आपके क्रश है इनकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसके साथ ये अपने आप को अटैच कर पाएँ या फिर अटैचमेंट उनकी किसी के साथ हो पाए या किसी को इस लाइक सिचुएशन में नहीं समझते या कोई उनके कंपैटिबल नहीं है इनको लगता है जिससे ये चीज़ों को शेयर कर पाएँ किसी के साथ या कोई इनकी फीलिंग्स को या जो भी इनके माइंड में चल रहा है उसको समझ पाएँ क्योंकि ऑलरेडी अपनी लाइफ में किसी चीज़ को इन्होंने खोया है जिस चीज़ का इनको दुख है, तकलीफ़ है, अफसोस है, उसके बारे में ये आपसे कोई ना कोई बातचीत करना चाहते हैं। और अगर आपको खोया किसी तरह से बिकॉज मुझे कुछ लोगों की साइड से दिख रहा है कि मे बी आपका क्रश वो हो सकता है जिसने शायद आपको चूज़ नहीं किया, किसी और को चूज़ किया था। उनके पास चॉइसेस थी बट अभी उन्होंने जिसको चूज़ किया उसके साथ इनका या तो ब्रेकअप हो गया या फिर किसी तरह से वहाँ पे सेपरेशन हो गया और वो अब आपसे बातचीत करके वो सारी पास्ट की चीज़ें भी आपसे डिस्कस करना चाहते हैं। और अभी के लिए जो उनके माइंड में चीज़ें चल रही हैं वो जैसा आपको लेकर उनकी सोच है यूनियन की, अपने सपनों को पूरा करने की, वो आपके साथ वो भी चीज़ों को कहीं ना कहीं डिस्कस करने का सोच रहे हैं। बिकॉज ऐसा लग रहा है आपके बीच में कोई ना कोई ब्लॉकेज है, या तो आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो, गार्ड अप किया हुआ है, या फिर कुछ लोगों के बीच में कोई ब्लॉक सिचुएशन चल रही है जिसकी वजह से आपके जो क्रश है उनको लगता है कि इनको कॉम्प्रोमाइज़ करना है तभी जाके सिचुएशन जो है आपके बीच की चेंज हो पाएगी, जिसके लिए डिसीजन लेने का सोच रहे हैं। बिकॉज यहाँ पे 9 of Cups की एनर्जी है। ये आपके साथ कोई ना कोई हैप्पी मोमेंट्स जो हैं वो स्पेंड करना चाहते हैं बिकॉज कहीं ना कहीं आपकी जो एनर्जी, आप खुद एज अ पर्सन इनको बहुत ही ज़्यादा कंफर्ट, बहुत ज़्यादा प्लेजर जो है ना वो कहीं ना कहीं फील करवाते हो आपकी प्रेजेंस। तो उसी चीज़ों को आपके साथ कहीं ना कहीं ये बताना चाहते हैं बिकॉज ये सोचते हैं कि आप इनको खुश कर सकते हो। तो ये कुछ सोच रहे हैं कुछ ऐसा जादू हो जाए, कुछ ऐसा मैजिक हो जाए, ठीक है, जिससे आपके और इनके बीच में जो है ना किसी तरह से सिचुएशन सेटल डाउन हो सके। बिकॉज कुछ लोगों को आपके क्रश सोचते हैं कि शायद आपकी जो फीलिंग्स हैं वो दोनों की म्यूचुअल हैं, आप म्यूचुअली एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो भी सकते हो। बट कुछ ना कुछ सिचुएशन आपके बीच की ऐसी चल रही है जिसमें आपके क्रश को लगता है कि उनको आगे बढ़ना पड़ेगा। आप शायद नहीं आप बढ़ोगे या आप बात नहीं करोगे, उसकी रीज़न कुछ भी हो सकती है बट ये अब आगे बढ़ना चाहते हैं क्योंकि ये आप पे स्टक हो चुके हैं। और ऑब्वियसली मुझे नहीं लग रहा है यहाँ पे आपकी कोई बातचीत भी आपके क्रश के साथ हो रही है। नो, मुझे नहीं दिख रहा है यहाँ पे कोई कांटेक्ट है आपका या किस तरह से कोई बात है। बट हाँ, इनके ऊपर ज़रूर है अपने इस विश को पूरा करने का एक बर्डन, एक स्ट्रेस। बिकॉज ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ तो आप दोनों के बीच में कोई आया था, आपको किसी ने जुदा किया। बिकॉज इस टाइम आप दोनों एक दूसरे से दूर हो, जैसे बताया सेपरेशन पे हो। अच्छा, इसकी रीज़न एक ये भी हो सकती है कि मे भी आप पहले एक दूसरे को पसंद करते थे, एक दूसरे के साथ रोमांटिकली अट्रैक्ट थे, अटैच होना चाहते थे, बट किसी की मदर की वजह से मे बी चीज़ें आपकी नहीं कंटिन्यू हो पाई, नहीं चल पाई, जिसकी वजह से आपके बीच में वो कोई ब्लॉकेज बन गई या फिर सेपरेशन किसी की मदर की वजह से हुआ है। बट अभी ये जो भी आपके क्रश है ना वो अब आपके साथ डेफिनेटली अटैच होना चाहते हैं बिकॉज स्टिल
ये आपके साथ एक इमोशनली इंटीमेसी का सोचते भी हैं और आपकी तरफ अट्रैक्ट भी हैं, और वो ये भी सोचते हैं कि अभी भी स्टिल आप दोनों एक दूसरे की तरफ म्यूचुअली जो है वो अट्रैक्ट हो, म्यूचुअल फीलिंग्स हैं आपकी। बट अब वो आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। अब जो भी कोई स्ट्रेस है, जो भी कोई टेंशन आ रही है या कोई भी ब्लॉकेज क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो इनकी तरफ से आ रही है, आपकी तरफ से आ रही है, या इनकी ऐसा मतर की तरफ से भी आ रही है, तो ये उसको कॉम्प्रोमाइज़ करके अपनी तरफ से मैनेज करने का सोच रहे हैं ताकि ये स्टक सिचुएशन से बाहर आएँ। बिकॉज ये इंसान अपनी सुनना चाह रहे हैं कि इनकी अपनी सोल अब क्या कहती है, उसके अकॉर्डिंग ये डिफेंसिव होंगे, स्टैंड लेंगे और आपके साथ अपनी विश को पूरा करेंगे, क्योंकि इनकी विश है विद द लवर्स आपके साथ एक लविंग कनेक्शन बनाना। बिकॉज ये जो भी आपके क्रश हैं वो आपको पसंद तो करते हैं, लेकिन हद से ज़्यादा जो पसंद है वो लव की तरफ आ रही है। तो डेफिनेटली वहाँ पे लव की एनर्जी दिख रही है विद द लवर्स। ये आपके साथ डेफिनेटली पार्टनरशिप करना चाहते हैं, यस मिलना चाहते हैं आपकी तरफ, बिकॉज ये आपसे बहुत ज़्यादा इनका लगा हुआ है, एक रिलेशन आपके साथ बनाना चाहते हैं, उसी का कन्फेशन देना चाह रहे हैं। बट मुझे लग रहा है ये इंसान जो भी है अपने सपनों को पूरा करेंगे और आपके साथ फाइनली जो है वो आगे ग्रोथ की तरफ जाएंगे। रिलेशन पहले बनेगा आपके साथ डेफिनेटली, और अगर ऑलरेडी रिलेशन रह चुका है तो डायरेक्ट जो है वो यहाँ पे शादी की बात होगी, शादी का सोचेंगे। अदरवाइज़ जिनके बीच में भी कोई ऐसा कोई लविंग कनेक्शन नहीं बना, वो आपके साथ आगे अपना जो है ना विश पूरा करना चाह रहे हैं, ड्रीम पूरा करने का सोच रहे हैं, अपने ड्रीम्स को रियलिटी में बनाने का सोच रहे हैं आपके साथ एक लविंग कनेक्शन बना के। वी हैव इट्स अ पेशेंस एंड प्लानिंग, यस ये कोई ना कोई प्लानिंग तो कर रहे हैं गाइस। यस आपके ये जो भी क्रश हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे ये चाह रहे हैं कि चीज़ें जो हैं वो पेशेंस के साथ अच्छे से जो है वो प्लान करके आगे फर्दर इम्प्लीमेंट करें। बट मुझे लग रहा है जैसे ये कुछ ना कुछ हैं चीज़ें ऐसी जो ये प्लान कर रहे हैं, और अब पेशेंटली उन चीज़ों को जो है वो कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट करने का इनके माइंड में चीज़ें चल रही हैं कि किस तरह से चीज़ों को स्टार्ट करना है, वो ये प्लानिंग बना रहे हैं। यस प्लानिंग बन रही है इनकी। वी हैव इट्स अ डेस्टिनी, बिकॉज इनको लगता है कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे के डेस्टाइन पार्टनर हो। और कुछ लोग जो आपके क्रश हैं उनके माइंड में ये भी है कि अगर ये पेशेंस करेंगे, अपनी तरफ से अच्छी प्लानिंग रखेंगे, तो डेफिनेटली डेस्टिनी भी आप दोनों को एक कर देगी, डेस्टिनी भी आप दोनों को मिलवा देगी एक दूसरे से। बिकॉज कुछ लोग अपनी तरफ से तो एफर्ट करना चाह रहे हैं जिन लोगों ने की नहीं है, और जिन लोगों ने ऑलरेडी कर लिया अब उन्होंने चीज़ें जो हैं वो डिवाइन पे छोड़ दी हैं, डेस्टिनी पे छोड़ दी हैं कि यहाँ पे पोटेंशियल होगा तो चीज़ें ऑटोमेटिकली आपके साथ ठीक हो जाएंगी। बट ये ऑलरेडी डिसीजन जो है वो बना चुके हैं, इन्होंने डिसाइड कर लिया हुआ है कि इनको आपके से क्या चाहिए या इनके माइंड में आपको लेकर क्या कुछ है। वी हैव लव बीइंग अनसियंस, ये आपके साथ कुछ ना कुछ नया रिलेशन कनेक्शन इमोशनल रोमांटिक बनाने का डेफिनेटली सोच रहे हैं कि किस तरह से इन्होंने इस लव की, इस इमोशंस के जो इनके जुड़े हुए हैं आपसे, उसकी किस तरह से स्टार्ट करना है, अपनी फीलिंग्स को किस तरह से इनको आपसे शेयर करना है, वो इनके माइंड में चल रहा है। बिकॉज फर्स्ट कार्ड आपका एस ऑफ स्वॉर्ड का है कि ये कुछ कन्फेस करना चाह रहे हैं। मैं आपको स्टार्टिंग से बता रही हूँ, दे रियली वांट टू कन्फेस, कुछ ना कुछ सोच रहे हैं कि किस तरह से कन्फेस करें, किस तरह से कन्फेशन दें, किस तरह से वो आपके साथ कम्युनिकेट करें अपनी जो ट्रू फीलिंग्स हैं उनको लेकर, क्योंकि इनकी फीलिंग्स हैं आपसे जुड़ी हुई इमोशनल लविंग, जिसके लिए वो आपके साथ एक नया रिश्ता स्टार्ट करना चाहते हैं। बिकॉज लव वीगन्स की एनर्जी है, ये आपके साथ रिलेशन जो है ना वो लविंग बना के उसको किस तरह से चीज़ें आपके साथ बनानी है उसके बारे में सोच रहे हैं। प्लान की एनर्जी है, बिकॉज इनको लगता है किस्मत भी इनका तब साथ देगी अगर ये खुद भी अपनी तरफ से कोशिश करेंगे, अपना माइंड बनाएंगे कि इनको आपके साथ कैसा कनेक्शन रखना है। सो नंबर 1 की एनर्जी भी है, नंबर 11 भी कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे इंपॉर्टेंट दिख रहा है, 111 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रही है, नंबर 7 भी इंपॉर्टेंट है, नंबर 3, 1, 7, 5, 12, 6, 9 ये नंबर्स आप लोगों के लिए काफ़ी प्रोमिनेंट दिख रहे हैं मुझे। कुछ लोगों की जो मोस्टली मुझे एज है वो 30+ दिख रही है, 33, 31, 37, 36, 35, 39, 31 डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है। स्टार साइन जो यहाँ पे है वो वाटर साइन की एनर्जी है, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। बट पाइसिस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बट वाटर साइन है यहाँ पे। लिब्रा, टॉरस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है, सेजिटेरियस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, यस, एंड फायर साइन है बट सेजिटेरियस इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। लेट्स सी मोर क्या चल रहा है आपके क्रश के माइंड में। यस ये कोई ना कोई डिसीजन लेना चाह रहे हैं, ये डिसीजन लेने में थोड़ा सा हो सकता है इनको समझ नहीं आ रही, कन्फ्यूज़ हैं, बट दे रियली थिंक कि इनको किस तरह से डिसीजन लेना है, किस तरह से सोच के जो है वो आपकी तरफ आना है। थोड़ा ऐसा लग रहा है डिफ़िकल्ट है इनके लिए आपकी तरफ आना, कुछ नया स्टार्ट करना, क्योंकि ये प्लानिंग बना तो रहे हैं। यस वी हैव फुलफिलमेंट ऑफ विशेस, इट्स अ सेम कार्ड, 9 ऑफ कप्स, दोनों सेम एनर्जी है, डेक डिफरेंट है बट एनर्जी सेम है। इट मीन्स कि इनकी जो विश है वो आपको लेकर है,
लविंग रिलेशनशिप की, लविंग कनेक्शन की, एक रोमांटिक कमिटमेंट की, जिसके बारे में ये आपके जो भी क्रश हैं वो सोच रहे हैं, क्योंकि ये अपनी विश को फुलफ़िल करना चाहते हैं आप लोगों के साथ कुछ ना कुछ स्टार्ट करके आपके साथ अटैच होके। बिकॉज़ ये सारा रोमांस है, सारा लव है जिसके बारे में आपके क्रश सोच रहे हैं। बिकॉज़ यहाँ पे फुलफिलमेंट ऑफ विशेज़ है। इनकी विश तभी पूरी हो पाएंगी जब ये आपके साथ अटैच होंगे, जब आपके साथ सब कुछ स्टार्ट करेंगे। या बिकॉज़ ये आप पे स्टक हो चुके हैं, आपसे आगे ना तो किसी के बारे में सोचना चाहते हैं, ना ही आपके अलावा ये किसी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। सी अगेन लवर्स की एनर्जी है, ये भी लवर्स है। 2 टाइम रिपीट हो रही है, सेम एनर्जी, डेक डिफरेंट है, कार्ड सेम है। तो ये आपके साथ डेफिनेटली आई कांटेक्ट करना चाह रहे हैं, एंड ऑल्सो ये आपके साथ हार्मनी बनाना चाह रहे हैं, बिकॉज इनकी फीलिंग्स जो हैं वो आपके लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो आपके करीब आने का सोच रहे हैं, ये करीब आना भी चाहते हैं आपके, अपनी विशेस को पूरा करके। बिकॉज ये सोचते हैं कि जब तक इनकी विश पूरी नहीं होगी आपके करीब आने का मौका नहीं मिलेगा। तो करीब आने का मौका तभी मिल सकता है, या ये करीब आपके तभी आ सकते हैं जब आपके साथ इनका कोई ना कोई रोमांटिक कनेक्शन बन जाएगा। बट इस टाइम डिसीजन ये बना रहे हैं, क्योंकि कुछ लोगों को ये भी लगता है कि शायद हो सकता है आपके पास भी चॉइसेस हो सकती हैं। तो उसी को चीज़ों को सोचते हुए, उन सब चीज़ों को देखते हुए ये आगे बढ़ने के बारे में जो है वो कहीं ना कहीं प्लान कर रहे हैं। नंबर 6, 9 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। नंबर 2 की एनर्जी है। कुछ लोगों की एज 20+ हो सकती है, 21, 29, 26, 27, 25, 23। यस, ये एनर्जीज भी दिख रही हैं, बट जेमिनी की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है। या बाकी स्टार साइन में ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। यहाँ से कुछ जान लेते हैं कि जो भी क्रश है उनके माइंड में क्या चल रहा है आपको लेकर, कैसा सोच रहे हैं वीवर्स के क्रश, वीवर्स जिनको पसंद करते हैं, कैसा सोच रहे हैं उनको लेकर, क्या चल रहा है उनके माइंड में। ओके, वी हैव दे विल बी बैक। यस डेफिनेटली कुछ लोग जिनको मैंने बताया ऑलरेडी आप किस तरह से इनके साथ कनेक्ट थे, बट इन्होंने किसी और को चूज़ कर लिया, या फिर मदर की तरफ से कोई इशू आया, तो ऐसा लग रहा है ये सोच रहे हैं आपकी तरफ वापस आने का, और लग रहा है बहुत जल्दी आपकी तरफ वापस भी आ रहे हैं। और कुछ लोग में भी यहाँ पे लेटर की एनर्जी है, तो फॉर श्योर फॉर सम ऑफ यू ये आपको कोई ना कोई मैसेज भी कर सकते हैं आपको कॉन्टेक्ट करने के लिए। यस, तो आप इनकी तरफ से बहुत जल्दी कुछ ना कुछ सुनने वाले हो, मैसेज हो सकता है किसी तरह का, या किस तरह का कॉन्टैक्ट हो सकता है, ये आपकी तरफ से करेंगे, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। वी हैव फायर साइन। यस, एरीज लियो सेजिटेरियस की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा पैशनेट है ये आप लोगों को लेकर, इसीलिए कुछ ना कुछ स्टार्ट करने का प्लान कर रहे हैं आपके साथ, जिसके लिए काफ़ी पैशनेट है, और आपको उसी चीज़ के बारे में बताना भी चाह रहे हैं कि आपको कितना चाहते हैं। मुझे लग रहा है ऐसे आपको कोई ना कोई बताने के लिए, आपकी इंपॉर्टेंस, आपकी वैल्यू, ये आपसे कॉन्टैक्ट करने का सोच रहे हैं। यस, तो आप इनकी तरफ से बहुत जल्दी सुनने वाले हो कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट। सबकी बात नहीं होगी क्योंकि ये एक जनरल एनर्जी है। यस, और सबकी सिचुएशन पे जो है वो डिपेंड करता है सारा आउटकम। हेल्थ, कुछ लोग मुझे लग रहा है शायद हो सकता है इनको हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं, बिकॉज ऑब्वियसली ये सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से कुछ ना कुछ मेंटल हेल्थ के इशू आ रहे हैं, या फिर इनकी अपनी हेल्थ डाउन हो रही है, किसी तरह से ये सिक हो सकते हैं, इल हो सकते हैं। उस वजह से शायद ये पर्सन सोच रहे हैं कि बात कर ली जाए, ज़िंदगी का कोई पता नहीं है, या किस टाइम कुछ भी हो जाए तो बेटर है। कोई चीज़ जो अगर इनकी माइंड मेंटल हेल्थ को, या फिर इस पर्सन की कोई इमोशनल हेल्थ को डिस्टर्ब कर रही है, तो ये उसके बारे में आपसे बात करके चीज़ों को सॉर्ट आउट कर लें। या सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्त दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।